समय है, समय का चक्र घूमता रहता है। पहिया कब किसका टूट जाएगा कोई नहीं जानता है। तो समय का इंतज़ार कीजिए और गिनती जब तक पूरा नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। गजब हो गया, एग्जिट पोल गलत साबित ये कि होने जा रहा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को ये कि बढ़त था और ये कि अभी गिनती के दौरान ये कि भारतीय जनता पार्टी जी की बढ़त बनाई हुई है। रुझान में देखा जाए तो कांग्रेस को ये कि बहुत आगे ये कि दिखाया गया था और बाद में रुझान ये कि फिसलते नज़र आ रहा है और ये कि भारतीय जनता पार्टी ये कि इसमें ये कि हावी होती चली जा रही है। दोस्तों, आसपास सब कुछ ये कि बदल जाता है और इस टीवी स्क्रीन पर बीजेपी आगे हो जाती है। आगे ही नहीं बल्कि बहुत आगे निकल जाती है। कांग्रेस जो बहुत आगे चल रही थी वह बहुत पीछे चली जाती है। ये कैसा होता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में जे कि आप में वीडियो में जे कि बने रहे जरूर जे कि बताने के जे कि प्रयास करते हैं। दोस्तों, 10 बजे जब मैं स्क्रीन पे जे कि दिखाया जाता है, 10 बजे 7 बजे गिनती चालू हुआ और 10 बजे तक ट्रेंड आगे पीछे चलती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और स्क्रीन पर ये कि 62 सीट ये कि कांग्रेस जीत रही थी और अचानक से क्या होता है कि 40 सीट नीचे सरकने लगती है। 40 सीट ये कि नीचे सरकने लगती है कांग्रेस और बीजेपी जो 20 से 25 दिखाया जा रहा था वह 47 से 48 और 50 तक ये कि पहुंचती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, इसमें ये कि क्या कहा जाए, हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 सीट की जरूरत है और इधर ये कि अभी पास के रुझान बीजेपी के पास रुझान जो आ रही है वो 48 सीट पर नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये कि बनना ये कि लाजमी ये कि लग रहा है, लेकिन इसमें अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि 10 बजे तक की जो आधियाँ चल रही थी वह कांग्रेस के खेमे में थी और 10 बजे के बाद की जो आधियाँ चली है वह जे कि भारतीय जनता पार्टी में जे कि चली गई, अपना जे कि रास्ता जे कि बदल ली और बीजेपी की तरफ जे कि रुझानों में बीजेपी बहुत आगे चली गई। दोस्तों, कांग्रेस जे कि पीछे जे कि हो गई। जितना देर होते जा रहा है, जितनी देर होते जा रहा है उससे लग रहा है कि अब इसमें बदलाव मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। दोस्तों, ये कि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ और ये छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ था कांग्रेस काफ़ी सफाई से जीतती चली जा रही थी, लेकिन आखिरी चरण में ये कि बाजी पलट जाती है और ये कि बाजी पलटती है तो उसमें ये कि क्या होता है कि बीजेपी ये कि चुनाव जीत जाती है। दोस्तों, हार जीत टीवी पर चर्चा का ये कि विषय बन जाता है और इसमें ये कि उदाहरण का जिक्र ये कि करना ये कि सही नहीं रहेगा, लेकिन यह अपवाद बात, लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस जीत रही थी और भारतीय जनता पार्टी जे कि जीत गई, वह जे कि ज़रूरी नहीं है कि हरियाणा में जे कि कांग्रेस जीत रही हो और बीजेपी जीत जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात है कि हरियाणा में कहीं छत्तीसगढ़ को दोहराया तो नहीं जा रहा है, इस चीज़ को भी देखना जरूरी है क्योंकि बीजेपी 45 सीटों पर आगे चलने लगी तो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे की हवाइयाँ जे कि उड़ गई। जब हरियाणा में जे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस 45 सीट से आगे चलने रहेगी तो कांग्रेस के जे कि नेताओं की जे कि हवाइयाँ उड़ने लगी, जबकि गिनती के समय से ही कांग्रेस के दफ्तर में ढोल नगाड़े जे कि बजाए जा रहे थे। प्रवक्ता भी उत्साहित थे जे कि आज जीत पर विश्लेषण देना है और अपनी बात कहना है। लेकिन ऐसा वक्त में दोस्तों 10 से 11 बजे के आसपास ट्रेंड बदलता है और बहुत कुछ बदल जाएगा। 1 घंटे तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। आमतौर पर माना जाता है कि 10 सवा 10 बजे ट्रेंड आगे पीछे जे कि होता है, कुछ संख्या कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव जे कि नहीं दिखता है। इस समय बीजेपी ट्रेंड में बहुत आगे निकल चुकी है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में वही हाल होगा। देखिए, कांग्रेस के नेता जे कि अब जे कि अनुमान लगा रहे हैं, अब ये बातें जे कि कहने लगे हैं कि लगता है कि हरियाणा में भी अब यही हाल होगा।
जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो कि हुआ था। दोस्तों जो कि एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने खूब जो कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हुआ था, खूब गुब्बारा जो कि फुलाया था, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर जो कि गुब्बारे की हवा निकाल दिया। चैनल पर जो कि होने वाली चर्चा सहम गए और आपस में लड़ने झगड़ने की उन्होंने ऐसा बातें जो निकल कर के सामने आया, ये तो लगातार शाम 10 बजे रात तक जो कि हो सकता है कल भी इसका चर्चा जो कि रहे। लेकिन एक मैं बात बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो कि है वह जो कि बिल्कुल कम नहीं हुआ है, इसको जो कि झुठलाया नहीं जा सकता है, वह कम नहीं हुआ है। और जो कि मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस आगे जा सकती है, इसका जो कि अनुमान लगाया गया है, क्योंकि अभी कुछ ही राउंड की गिनती हुई है। दोस्तों 10 से 11-12 बजे के बीच में कुछ राउंड की गिनती होती है, अभी तो पूरी जो की गिनती जो कि बाकी है। चर्चा का भी जान रहे हैं, बेशक चर्चा का अभी और चरणों की गिनती की बात कर रहे हैं, तो दोहराते समय इस उम्मीद में एग्जिट पोल शायद हरियाणा में सही साबित हो जाए, इतना गलत नहीं हो सकता। एग्जिट पोल में कांग्रेस को काफ़ी बढ़त दी गई है, 50 से 58 सीट दी गई है और बीजेपी को 20 से 28 सीट। लेकिन सीटें जो कि दिल्ली से सटा हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, यहाँ एग्जिट पोल क्या इतने बड़े पैमाने पे ध्वस्त हो गए हैं, गलत हो रहे हैं, या इससे कारोबार फिर से कहा, इनको कारोबार जो कि फिर से कहा जा सकता है। दोस्तों अब मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल से सरकार नहीं बनती है, यह बात जो कि आप साफ साफ जान लीजिए। वोट पड़ता है उसके बाद से सरकार बनती है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन सरकार कब बनता है? पहले तो एग्जिट पोल में सरकार बनता है। वो कौन बनाते हैं? टीवी चैनल्स वाले लोग जे के बनाते हैं। सरकार एग्जिट पोल में बनाकर अपने दिल की तसल्ली दे लेते हैं। शायद आप लोग को भी मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव में सरकार बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का 400 से ज़्यादा सीट से, लेकिन जब वोट की गिनती हुई तब हकीकत का सरकार जे के सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि बहुमत से बहुत पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी। वही जे कि हाल अभी एग्जिट पोल में सरकार जे कि बनी है, लेकिन इसका जे कि क्या लगता है कि आपको यह बातें जे कि जानकारी होना चाहिए कि एग्जिट पोल से जे कि पूरी तसल्ली नहीं हो पाती है। उसमें सरकार बनाने के लिए गिनती करना जे कि पड़ेगा और उसमें जे कि गिनती जे कि हो रही है। गिनती पर जे कि जो भी खबरें निकल करके आएगी मैं आप लोग को बताने का जे कि प्रयास करूँगा। आप लोग जे कि कंटिन्यूटी जे कि बनाए रखें, इंतज़ार करते रहें। मैं ज़रूर आप लोग को ये सब चीज़ें लेकर के सामने आऊँगा।